मेरे इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएससी ओटीआर फोरम के बारे में। एसएससी ओटीआर फोरम के बारे में। तो जैसा कि आपको पता होगा कि एसएससी की जितनी भी भर्तियां अब आने वाली है, उन सभी भर्तियों के अंतर्गत अप्लाई करने से पहले सभी अभ्यर्थियों को एसएससी ओटीआर फार्म में भरना पड़ेगा। यानी ओटीआर फॉर्म भरने के पश्चात ही आप एसएससी भर्तियों में अप्लाई कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये एसएससी ओटीआर फॉर्म है क्या, ओटीआर फॉर्म है वो किस प्रकार से भरा जाएगा, इसकी प्रोसेस क्या रहेगी, इन सभी बातों पर आज हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कि एसएससी ओटीआर रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से होगा। तो सबसे पहले अभ्यर्थियों को जो गूगल ब्राउज़र है वो ओपन करना पड़ेगा। गूगल ब्राउज़र ओपन करने के पश्चात उसमें अपने जो साइट है वो लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एस एस सी ओ टी आर फोरम। तो एस एस सी ओ टी आर जैसे फॉर्म लिखेंगे और उस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले उसमें स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो साइड है वो खुल जाएगी और सबसे जो ऊपर की जो साइड है उस पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के पश्चात हमारे सामने ये ये विंडो खुल करके सामने आएगी। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें यहाँ देखो साइड पर दिखेगा लॉगिन और रजिस्टर। तो इस पर हमें क्या करना है? क्लिक करना है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने आगे का जो पेज है वो खुल करके आ जाएगा। यानी लॉगिन वाला पेज है वो हमारे सामने खुल करके आ जाएगा। तो लॉगिन के जो लिखा हुआ उसमें हम नीचे देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है देखो न्यू यूजर और रजिस्टर नाउ। क्योंकि यदि हम पहली बार इस पर ओ पर यदि हम रजिस्ट्रेशन करना है तो हमें न्यू यूज़र कहलाएंगे और हमें रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना होगा। क्योंकि इसमें देखो रजिस्ट्रेशन है वो भी एक बार ही करना है, बार बार रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, एक बार करना है। यदि पहले से हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया है तो हम लॉगिन करेंगे और यदि हम पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो हम न्यू यूज़र में आएंगे और रजिस्टर नाउ है इसके ऊपर हमें क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक नहीं करेंगे, यहाँ नीचे जो दिया हुआ है रजिस्टर नाउ इसके ऊपर हमें क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने आगे का जो पेज है वो खुल करके सामने आ जाएगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए आगे का पेज है वो हमारे सामने खुल करके आ जाएगा। तो देखो इसमें ये चार ऑप्शन लिखे आएंगे: पर्सनल डिटेल और पासवर्ड क्रिएशन, एडिशनल डिटेल और डिक्लेरेशन। यानी इन चार चीज़ों को हमें यहाँ पर क्या करना है? पूरा करना है, फिल करना है, भरना है। तो यहाँ पर जैसे नीचे दिया हुआ है कंटिन्यू, तो कंटिन्यू के ऑप्शन पर हमें क्लिक करेंगे। तो कंटिन्यू के ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे तो आगे का जो पेज है वो हमारे सामने खुल करके आ जाएगा। तो आगे का जो पेज है वो इस तरह से हमारे सामने खुल करके ओपन हो जाएगा। जैसा कि हमने देखा उसमें चार तरह की चीज़ें हैं वो इसमें भरनी है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर खुल के आ जाएगा पर्सनल डिटेल। तो पर्सनल डिटेल के लिए सबसे पहले इसमें आएगा डू यू हैव ए आधार कार्ड। क्या आपके पास में एक आधार कार्ड है? तो यस है तो यस, नो है तो नो। तो हमें जैसे यदि हम नो करेंगे तो इसमें फिर हमें दूसरी आईडी है वो उसके ऊपर जाना होगा। लेकिन आजकल तो सभी के पास में आधार कार्ड है तो हमें आधार कार्ड पे यस करेंगे। नो पे नहीं करना है। नो पे तो क्लिक तभी करना है जब हमारे पास में आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है, तो वो रेयर कंडीशन होती है। तो आधार नंबर हम इसमें इंटर करेंगे और आधार नंबर इंटर करने के बाद में हम जो आधार कार्ड का नंबर है वो यहाँ पर हमें इंटर जो ऊपर कर दिया इंटर, यहाँ पर हम क्या करेंगे? उसको वेरीफाई करेंगे। यानी वेरीफाई करेंगे तो आधार कार्ड वेरीफाई हो जाएगा। और यदि हमारे पास में आधार कार्ड नहीं है तो हम जो दूसरी आईडी है वो यहाँ पर इंटर करते हैं, या दूसरी आईडी भी हम यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम सेलेक्ट दबाएंगे तो हमारे पास में जो भी आइडिया होती है उनके जो ऑप्शन है वो हमारे सामने खुल करके आ जाएंगे। जैसे वोटर आईडी है, लाइसेंस है, या अन्य और भी जो आइडिया हैं वो सारी इसमें खुल करके आ जाएंगी। तो उसमें हमें उस आईडी का जो प्रकार है जो हम यहाँ पर देना चाहते हैं हमारे पास में उपलब्ध है उस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद में यहाँ उसको क्या कर देंगे? वेरीफाई कर देंगे। फिर देखो कैंडिडेट का नाम क्या है। तीसरा ऑप्शन है कैंडिडेट का नाम क्या है और वो किसके अनुसार? 10वीं की मार्क सर्टिफिकेट के अनुसार। 10वीं के जो सर्टिफिकेट में है वो नाम यहाँ पर कैंडिडेट का लिखा जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर जो कैंडिडेट है उसका जो नाम है उसको वेरीफाई किया जाएगा। यानी जो जो भी आपके 10वीं के सर्टिफिकेट में है वो यहाँ पर नाम हमें लिखेंगे और उसको वेरीफाई कर देंगे। यहाँ पर लिख देंगे तो वेरीफाई हो जाएगा। और फिर हैव यू एवर चेंज नेम। क्या आपका नाम दूसरा है कोई, या आप दूसरा को नाम आपने बदला है? तो उसमें यस है तो यस, नो है तो नो। इसमें अधिकतर नो ही रहता है क्योंकि नाम एक ही होता है, बार बार कोई चेंज बहुत ही रेयर केस में ऐसा होता है।
और यदि आपने चेंज किया है यस पर तो भाई बदला हुआ नाम कौन सा है, और उसको हम उस नाम को हम वेरीफाई यहाँ पर कर देते हैं। तो इसमें हमको क्या करना है, यहाँ पर यस ही करना है, ये यस वाला क्लिक यहाँ पर करना है। उसके बाद में हम देखो आगे बढ़ते हैं। फिर आएगा जेंडर, तो आप इसमें जेंडर में यानी मेल हैं, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें मेल या फीमेल या तीसरा और विकल्प इसमें आएगा, तो हम यहाँ मेल तो मेल, फीमेल तो फीमेल कर देते हैं। फिर उसको मेल को या फीमेल को यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, यहाँ लिख के हम उसको वेरीफाई कर देते हैं, यानी यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद में आएगा डेट ऑफ बर्थ, यानी आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर लिख दी जाएगी, हम यहाँ पर इसको डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे। उसके बाद में जो नीचे का जो कॉलम है उसमें डेट ऑफ बर्थ है वो वेरीफाई हो जाएगी यहाँ पर। उसके बाद में जो पिता का नाम है कैंडिडेट का, वो पिता का नाम यहाँ पर लिख देते हैं, और नीचे का जो ये बॉक्स है इसमें पिता का नाम है वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद में माता का नाम यहाँ पर आएगा, और माता का नाम लिखने के बाद में नीचे हम माता का नाम है वो वेरीफाई कर देते हैं। उसके बाद में देखो आपकी आपने 10वीं जो कक्षा है मैट्रिक है वो कौन से बोर्ड से की है, तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे तो जितने भी देश के बोर्ड हैं उन सारे के नाम आ जाएंगे, और उसमें जो आप जिस बोर्ड से संबंधित है उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं, और फिर यहाँ पर जो एजुकेशन बोर्ड है उसको क्या कर देते हैं, वेरीफाई कर देते हैं। दूसरे यहाँ क्लिक करेंगे तो वो नाम आ जाएंगे, उसको हम वेरीफाई कर देंगे। फिर देखो आता है इसमें रोल नंबर, आपके जो 10वीं के रोल नंबर है वो यहाँ पर अपने लिख देते हैं, और नीचे के जो कॉलम है उसमें हम लिखेंगे और उसको वेरीफाई कर देंगे। फिर आपने 10वीं है वो कौन सी सन में की, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, जितने भी सन है वो सारे आ जाएंगे, और जिस सन में आपने 10वीं की परीक्षा दी है उसको आप सेलेक्ट कर देंगे, दूसरे में आप उसको वेरीफाई कर देंगे। उसके बाद में आपकी हाईएस्ट लेवल एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, यानी सबसे आपकी उच्चतम शैक्षणिक योग्यता क्या है, आपने ऊंची से ऊंची कौन सी शैक्षणिक योग्यता हासिल कर रखी है, यहाँ पर हम सेलेक्ट कर देंगे। यानी 10वीं है, 12वीं है, बीए है या एमए है, यूजी है या पीजी है, जो भी आपकी शैक्षणिक योग्यता है उसको हम यहाँ पर सेलेक्ट करके चूज कर लेते हैं, और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, उसको वेरीफाई कर देंगे। फिर देखो आगे इसमें आएगा कैंडिडेट का मोबाइल नंबर, तो आपका जो चालू मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर हम इंटर कर देंगे, और आपकी जो एक ईमेल आईडी भी आपको अपने पास में रखनी होगी, और इस ईमेल आईडी को हम यहाँ पर इंटर कर देते हैं, ईमेल आईडी यहाँ पर टाइप हम कर देते हैं। और उन दोनों को ही यानी मोबाइल नंबर है जो आपने यहाँ पर मोबाइल नंबर देंगे उसको भी उसके वो भी आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगी, और उस ओटीपी को यहाँ पर आपको डाल करके उसको वेरीफाई करना होगा। और आप जो ईमेल आईडी जो यहाँ पर लिख रहे हैं वो भी जैसे आप यहाँ पर लिखेंगे तो आपकी ओटीपी ईमेल आईडी पर आएगी, और वो ओटीपी यहाँ पर इंटर करके आप उसको वेरीफाई कर देंगे। इतना काम आप आसानी से कर लेंगे। अब देखो उसके बाद में आता है ये मैसेज, तो मतलब है जितनी भी अपने जो पंजीकरण जो डिटेल हैं वो सारी हमने यहाँ पर फीड कर दी, इंटर कर दी। उसके बाद में क्या आता है, उन सबको वेरिफिकेशन करने के लिए, यानी वेरिफिकेशन करने के लिए क्या आएगा, आपका एक ओटीपी आएगी, यानी जो भी हम डिटेल भरी है इसमें उसके बाद में ओटीपी आएगी, और वो ओटीपी जब अपन यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद में जब इसका जो लास्ट पेज आएगा तो वहाँ पर हम ओटीपी करके डाल करके और उसको हम यहाँ पर सेव और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। देखो यहाँ पर लिखा ना नीचे सेव और नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, उस पर हम लॉगिन कर देंगे, तो सबमिट कर देंगे, तो उसके बाद में वो सबमिट हो जाएगा। और आपके जो रजिस्ट्रेशन नंबर हैं वो और जो पासवर्ड है, रजिस्ट्रेशन नंबर और आपके पासवर्ड है वो आपके ईमेल आईडी और आपका जो मोबाइल नंबर आपने उस पर दिया है उसके ऊपर आ जाएंगे। और जो रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है ये पूरी होने के बाद में कंप्लीट, यानी कितने दिन में, 14 दिन में आपको कंप्लीट करनी है। अदर द सेव डिटेल विल बी डिलीटेड या डिलीट कर दी जाएगा, कहने कि आपके पास में जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर और जो पासवर्ड आया है उसके आगे की जो प्रक्रिया ने आपको लॉगिन करना होगा, उसके बाद में कितने दिन में, 14 दिन में, 14 दिन में आप नहीं कर पाते हैं तो वो फिर डिलीट कर दिए जाएंगे। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, यानी रजिस्ट्रेशन करने के बाद में 14 दिन में आपको उसका या आगे के जो प्रोसेस है वो करने, लॉगिन आपको करना है। तो देखो ये इतना क्या हुआ, इतना हुआ आपका जो रजिस्ट्रेशन है ना आगे वो इसमें हो गया। लॉगिन का काम नहीं हुआ, रजिस्ट्रेशन हुआ है, आप नए यूज़र हैं इसमें तो आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो गया है। और देखो यहाँ पर जो ये जो डेस्कटॉप है इसके ऊपर यहाँ पर अगर जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ये भी यहाँ पर शो हो गए हैं। अब देखो हमें दोबारा से क्या करना पड़ेगा, अब हमें को लॉगिन करना है, क्योंकि अब लॉगिन और आईडी और पासवर्ड हमारे पास में
आ चुके हैं। तो देखो ये है यहाँ पर कोने में लिखा, दोबारा से देखो हम देख सकते हैं लॉगिन और रजिस्टर। तो रजिस्टर तो हम पहले कर चुके हैं, अब हमें क्या करना है, लॉगिन करना है। तो लॉगिन पर जैसे हमें क्लिक करेंगे, मतलब सबसे पहले हमें यहाँ क्या करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो हमें आगे का पेज खुल जाएगा। आगे का पेज क्या खुलेगा, ये लॉगिन वाला पेज खुल जाएगा। अब देखो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जो रजिस्ट्रेशन नंबर हमारे पास में आए, मोबाइल पे आए हैं, मेल पे आए हैं, वो यहाँ पर हम इंटर कर देते हैं, और जो पासवर्ड है वो यहाँ पर इंटर कर देते हैं, और फिर कैप्चा हम यहाँ पर लिख देंगे। और लिखने के बाद में क्या करेंगे, साइन इन, साइन इन पे हम क्लिक कर देते हैं। साइन इन पे क्लिक करेंगे तो आगे का जो पेज है वो हमारे सामने खुल करके आ जाएगा। अब देखो आगे का पेज कैसे खुल के आएगा, इस तरह से आगे का पेज खुल करके हमने सामने आ जाएगा। अब सबसे पहले देखो क्या है, हमारे पास में जो ईमेल आईडी और जो मोबाइल पे जो पासवर्ड आए थे, उसके आधार पर हमें अब नए पासवर्ड सेट करने हैं, नए पासवर्ड सेट करने हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर हम लिख देते हैं, जो कि हमारे पास में रजिस्ट्रेशन नंबर आए हैं। तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपके चेंज नहीं गए तो सेम ही रहेंगे, अपने को चेंज क्या करने हैं, पासवर्ड चेंज करने हैं। तो सबसे पहले ओल्ड पासवर्ड, ओल्ड पासवर्ड में क्या लिखेंगे हम, यानी हमारे पास में जो पासवर्ड आए हैं मोबाइल पर और ईमेल आईडी पर, वो हम यहाँ पर पासवर्ड लिख देते हैं। फिर देखो नीचे आएगा न्यू पासवर्ड। तो न्यू पासवर्ड पर हमें जो भी हमें नए पासवर्ड अब क्रिएट करने हैं, बनाने नए पासवर्ड, वो यहाँ पर हम इंटर करेंगे। अब देखो पासवर्ड कैसे होने चाहिए, यहाँ पर देखो नीचे मैसेज आ रहा है कि जो पासवर्ड ना आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, यानी और 8 कैरेक्टर से कम में नहीं होना चाहिए, मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। जैसे मैं आपको उदाहरण लिए बताऊँ, जैसे रामलाल आपका नाम है, तो आर बड़ा आ गया, फिर RAM ये स्मॉल आ गए रामलाल, और फिर हम @ एक ये लगा देते हैं, और फिर आगे आप जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1976, ये आपने लगा दिया। ये मतलब एक उदाहरण के एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया है। तो इस तरह से यहाँ पे पासवर्ड है वो क्रिएट कर लेते हैं। फिर देखो आप यहाँ पर आएगा सिक्योरिटी क्वेश्चन, यानी हमें एक सुरक्षा प्रश्न भी हमें इसमें इंटर करने हैं। अब देखो सुरक्षा प्रश्न का मतलब क्या है, कि जब कभी यदि आपके पास में पासवर्ड गुम हो जाएं, खो जाएं, तो इनके माध्यम से हम दोबारा से क्या कर सकते हैं, अपने पासवर्ड है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो ये थोड़ा जो सिक्योरिटी क्वेश्चन है जो आप यहाँ पर दे रहे हैं, यानी सिक्योरिटी क्वेश्चन जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे ना, तो इसमें क्वेश्चन आ जाएंगे ढेर सारे, और वो क्वेश्चन आप किसी एक क्वेश्चन पर आप क्लिक कर देंगे, और उसका आंसर आप अपने मन से यहाँ पर दे सकते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे तो क्वेश्चन आ जाएंगे, और कोई भी आपने एक क्वेश्चन दूसरा चूज कर लिया और यहाँ पर आप एक आंसर लिख देंगे अपनी इच्छा से। तो ये दोनों ही क्वेश्चन और आंसर आपको कहीं अपने नोटबुक में लिख करके रखने हैं, जब कभी हो सकता है ऐसी जरूरत पड़ जाए तो उस टाइम हमारे काम आ जाएंगे, जब आप पासवर्ड भूल सकते हैं तो। और फिर अपन सेव और नेक्स्ट के ऊपर यहाँ पर क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। तो सेव नेक्स्ट पे कर देंगे, क्लिक करेंगे तो आगे का जो पेज है वो खुल करके आ जाएगा। अब देखो आगे का पेज ये हमारे सामने खुल करके आ गया। क्या आ गया, अब हम यहाँ पर देखो रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देंगे, जो हमने नए पासवर्ड बनाए वो हम यहाँ पर लिख देंगे, और फिर हम यहाँ पर ये जो कैप्चा यहाँ पर दिख रहे हैं, ये कैप्चा यहाँ पर हम लिख देंगे, और यहाँ पर क्या कर देंगे, लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करने के बाद में ये आगे का पेज यहाँ पर हमारे सामने खुल करके आ जाएगा। अब देखो इसमें क्या करना है अपने को, एडिशनल डिटेल, यानी मुख्य मुख्य जो सूचना है वो तो हमने भर चुके हैं पहले। अब ये अतिरिक्त जो जानकारी है वो इसमें हम और भर देंगे। जैसे कैटेगरी, आप कौन से कैटेगरी में आते हैं, जनरल में आते हैं, OBC में आते हैं, SC ST में आते हैं, वो यहाँ पर लिख देते हैं। फिर उसको आपने वेरीफाई कर देंगे। फिर आता है नेशनलिटी, यानी राष्ट्रीयता क्या है आपकी, सिटीजन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर देखो हम क्लिक करेंगे ना तो सिटीजन ऑफ इंडिया आ जाएगा, सिटीजन ऑफ इंडिया पर हमें क्लिक कर देंगे। यदि हम दूसरे देश के हैं, कोई अभी दूसरे देश का है, तो यहाँ पर वो अपनी एंट्री भी करेगा। फिर देखो विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स हैं, यानी आपके पहचान का जो चिन्ह है, आपके जैसे कोई निशान है चेहरे पर, वो यहाँ पर इंटर करना है। आर ये पर्सन हु बेंच मार्क डिसेबिलिटी, आप डिसेबिलिटी में आते हैं तो यस कर दीजिए। आप यदि आप विकलांगता में नहीं आते हैं तो यहाँ पर नो पर आप क्लिक कर दीजिए। तो ये हो गया। उसके बाद में आपकी जो विकलांगता का प्रकार कौन सा है वो यहाँ पर अपने क्लिक के माध्यम से चूज कर लेंगे। और फिर जो डिसेबिलिटी यानी जो विकलांगता का जो प्रमाण पत्र है उसके नंबर यहाँ पर हमें लिख देंगे, और आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पर हमें लिख देंगे। उसके बाद में आएगा स्टेट कौन सा है वो यहाँ पर लिख देंगे।
ज़िला है वो लिख देंगे, और आपका जो एरिया का जो पिन कोड है वो यहाँ पर हमें लिख देंगे। फिर नीचे आएगा कि परमानेंट एड्रेस और जो प्रजेंट एड्रेस सेम ही है तो हम यहाँ पर यस कर देंगे, और यदि सेम नहीं है, दो अलग अलग एड्रेस हैं, तो यहाँ पर नो पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर दोबारा से एड्रेस लिख देंगे। फिर देखो स्टेट का नाम यहाँ पर आ जाएगा, ज़िले का नाम यहाँ पर आ जाएगा, और पिन कोड है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हमने इतनी डिटेल है वो भर दी। तो और इस प्रकार से फिर देखो लास्ट में आएगा, डिटेल भरने के बाद में ये आएगा यहाँ पर डिक्लेरेशन का फॉर्म, ये खुल करके यहाँ पर आ जाएगा। फिर देखो यहाँ पर जो भाई इसमें ये है कि आपने जो भी सूचनाएं भरी हैं वो सही हैं, तो यहाँ पर देखो एक बॉक्स आएगा, और इस बॉक्स पे हम क्लिक करेंगे तो नीचे आएगा देखो प्रीव्यू OTR, या जो भी हम यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो जो भी हमने भरा है उसको उसका प्रीव्यू आपके सामने उपस्थित हो जाएगा, यानी प्रीव्यू आप देख सकते हैं। नहीं तो आप क्या करेंगे, यदि सारी जानकारी सही है ना, तो हम यहाँ पर डिक्लेरेशन पर क्लिक करेंगे, और इस प्रकार से हमारा जो OTR है वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो ये थी SSC OTR रजिस्ट्रेशन की पूरी जानकारी। तो मैंने बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझाया इसमें। आशा करता हूँ कि आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि आपकी कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मेरी सहायता ले सकते हैं। तो आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। इसी आशा के साथ जय हिंद जय भारत।